क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वजन है वो बढ़ते ही जा रहा है? आप जिम जा रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पेट की चर्बी है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। या फिर सुबह उठते ही तकिए पर गुच्छों में टूटते हुए बाल और चेहरे पर आते हुए वो अनचाहे बाल, जिन्हें छुपाने के लिए आपको हर हफ्ते पार्लर जाना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ थोड़े से इरेगुलर पीरियड्स की बात है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगर आपने पीसीओडी को इग्नोर किया, तो आप अपनी सेहत के साथ एक ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं जिसका पछतावा आपको शायद 30 या 40 साल की उम्र में होगा, जब बात इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको पीसीओएस और पीसीओडी का वो सच बताऊंगा जो इंटरनेट के आधे अधूरे आर्टिकल्स आपको नहीं बता पाते हैं। हम बात करेंगे आखिर आपके शरीर के अंदर ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है और कैसे बिना जिंदगी पर कड़वी दवाइयां खाए आप इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब करें। भारत में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस होता है, लेकिन आधी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्हें यह बीमारी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 3 महीने गायब रहते हैं, या जब आते हैं तो इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं होता है, या फिर फ्लो इतना कम है कि बस नाम मात्र का हो। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपकी गर्दन के पीछे, अंडर आर्म्स में या जांघों के बीच काली यानी डार्क पैचेस स्किन होती जा रही है। आप कितना भी रगड़ लें, वो मेल नहीं है। ये आपकी बीमारी का सबसे बड़ा सिग्नल। यही नहीं कि आपको बार बार पिंपल्स या मुहासे हो रहे हैं, किसी भी क्रीम से ये ठीक नहीं होते हैं, खासकर आपके जो लाइन के पास। और सबसे डरावना लक्षण कि आपके सिर के बाल पतले हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों में गंजेपन की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और हमेशा थका हुआ महसूस करना। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षणों से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं है और ये आपकी गलती भी नहीं है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो आपके शरीर में चल रहा है। आज हम उसको डिकोड करें। इस बीमारी के बारे में हमारे समाज में बहुत सारे झूठ फैले हुए हैं। सबसे पहला झूठ, पीसीओएस सिर्फ ओबेसिटी में ही होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि लीन पीसीओएस भी होता है, यानी अगर आप दुबले पतले हैं तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, अगर आपको पीसीओएस है तो आप कभी मां नहीं बन सकती। सच ये है कि पीसीओएस इनफर्टिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन सही इलाज और लाइफस्टाइल से आप बिल्कुल ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तीसरा झूठ जो नाम में ही छुपा है, पॉलीसिस्टिक यानी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट या गांठ हो चुके हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं या ओवरी में कोई ट्यूमर हो गया है। असलियत में यह कोई ट्यूमर नहीं है कि पानी के बबल्स नहीं है। ये छोटे छोटे फॉलिकल्स है, यानी वो अंडे जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाए हैं और ओवरी के किनारे मोतियों की माला की तरह जमा हो गए हैं। हमें उस जड़ को ठीक करना है जिसने इन अंडों को पकने से रोका। लेकिन पीसीओएस होता क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप लोग खाना खाते हैं तो ब्लड में शुगर आता है। इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन वो काम करता है, लेकिन पीसीओएस में आपके शरीर में इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता है। नतीजा, आपके खून में इंसुलिन और शुगर दोनों बढ़ जाते हैं। यह एक्स्ट्रा इंसुलिन आपकी ओवरी के पास जाता है और उसे गलत ऑर्डर देता है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा कारण, एंड्रोजन्स। अब बढ़ा हुआ इंसुलिन ओवरी को मजबूर करता है कि वो ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन बनाए, कि इसी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपके चेहरे पर बाल आते हैं, आवाज भारी होती है और सिर के बाल झड़ते हैं। यही हार्मोन ओव्यूलेशन को रोक देता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते। तो अब सवाल आता है कि इसे ठीक कैसे करें। सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। याद रखिए, दुनिया की कोई भी दवाई तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी दिनचर्या नहीं सुधारेंगे। खाने में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना लेना है, यानी वो खाना जो आपके शरीर में जाते ही शुगर ब्लास्ट ना करे। चीनी, मैदा, पैकेट और प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ही बंद कर देना। हरी सब्जियां, नट्स और होल ग्रेन्स इसका उपयोग ज्यादा करें। रिसर्च ये बताती है कि अगर आपने आपके वजन का 5% भी कम कर लिया तो आपके पीरियड्स अपने आप रेगुलर होना शुरू हो सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको जिम में जाकर भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है। ब्रिस्क वॉक, हल्का कार्डियो, योगा, ये दिन में 30 से 40 मिनट करना भी जादू जैसा असर कर सकता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। और अगर आप देर रात को जागकर मोबाइल चला रहे हैं तो ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंस और भी बढ़ा सकता है।
7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल इलाज की, और यहाँ आपको बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। आमतौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, आपको हॉर्मोन्स की गोलियां, मेटफॉर्मिन या पीरियड्स लाने वाली दवाइयां दे दी जाती है। लेकिन क्या यही इलाज है? बिल्कुल नहीं। आजकल छोटी से लेकर हर बड़ी बीमारी में, जैसे बुखार, सर्दी जुकाम, स्किन डिजीज, यहाँ तक एलर्जी में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बदले एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, एंटासिड, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सारी दवाइयां क्या करती है, ये आपके शरीर के उस रिस्पॉन्स को रोक देती है जो वो बीमारी आपके शरीर के खिलाफ दे रहा है, और आपको लगता है वो बीमारी ठीक हो चुकी है। लेकिन आप जैसे ही दवाई बंद करते हैं, वो रोग उसी प्रकार से बल्कि ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। तो पेशेंट को रोग प्रतिकारक शक्ति और इम्यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से डाउन होती है, और पेशेंट का बॉडी उस चीज का रिस्पॉन्स देना संपूर्ण बंद कर देता है। तो फिर असली इलाज क्या है? असली इलाज वो है जिसमें पेशेंट के सिस्टम से एक बार रोग चला जाए तो फिर वापस ना आए, और पेशेंट फिजिकली, मेंटली और इमोशनली ठीक हो जाए। तो सन होम्योपैथी में है बेस्ट डॉक्टर्स की टीम, जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। वो पेशेंट के बॉडी में हुए फेरफारों को और उनके पीछे के कारणों को प्रॉपर टाइम देकर समझते हैं। वो आपकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट को घर पे ही हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पेशेंट फास्ट कुरियर की मदद से वर्ल्ड में कहीं से भी दवाई ले सकता। अगर पीसीओएस को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि एंडोमेट्रियल डिजीज यानी गर्भाशय के रोग, इसका खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आज ही इसे रोकना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शादी के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जी नहीं, ये एक मिथक है। शादी या बच्चे होने से ये ठीक नहीं होता है, बल्कि ये सही इलाज से ठीक होता है। अगर आप भी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन बुक करें। अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। अगर आपको पीसीओडी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसे हर उस लोगों को शेयर कीजिए जिसे पीसीओडी है, क्योंकि सही जानकारी ही सही बचाव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।